हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इम्पल्स फॉर नर्सिंग। मैं हूं विकास ओझा, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के दूसरे पार्ट को। और इस सीरीज़ में हमने 10 वीडियोज़ में नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे थ्योरी पोर्शन को कवर किया है और साथ ही साथ हम उस पार्ट के एमसीक्यूज को भी उसके बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का दूसरा पार्ट है और इसमें हम देखेंगे नर्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला टॉपिक है इसका कि नर्सिंग में यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उसके जो नॉर्मल यूज हैं। वाइटल साइन मतलब टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर से जो मतलब उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इसके बारे में। तीसरा है रोल या वर्क ऑफ नर्स। इसमें क्या होता है, जो नर्सिंग का रोल होता है वो वार्ड या हॉस्पिटल में क्या होता है। वैसे तो नर्सेस का रोल बहुत मतलब फैला हुआ है, कुछ टॉपिक में या कुछ थोड़े से चीज़ों में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो ठीक, इसको हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे जहाँ रोल ऑफ नर्स आएगा। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो इंस्ट्रूमेंट्स वाले टॉपिक में पहला हमारा है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर आपको इमेज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डायरेक्ट मतलब राइट करके पूछा जा सकता है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है और इसका यूज़ क्या होता है। ठीक, तो थर्मोमीटर जो होता है यूज किया जाता है हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो भी पूछा जा सकता है। ये नॉर्मल होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा नॉर्मल रेंज जो बॉडी टेम्परेचर की है वो 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो 97.7 फ़ारेनहाइट से 99.5 फ़ारेनहाइट तक होता है। और अब हम देखते हैं अपना दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स है स्फेग्मोमैनोमीटर। इसको यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। यूज टू मेजर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आपने डॉक्टर के यहाँ देखा होगा, इसके साथ में स्टेथोस्कोप ले रखे रहते हैं, फिर उसके बाद वो बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है किसी भी का एडल्ट का, तो वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg, मतलब 120/80 डिग्री बाई 80 mm ऑफ Hg। अब हम देखते हैं अपना थर्ड डिवाइस क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स, वो है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर क्या करता है, हमारे ब्लड के शुगर्स को मॉनिटर करता है। जो हमारी कैपिलरीज में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है, तो ये ग्लूकोज को मेजर करता है हमारे कैपिलरीज से। दूसरा, इसको डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए शुगर लेवल को अपने शरीर में चेक करने के लिए। अब देखते हैं फोर्थ इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं या हॉस्पिटल्स में होते हैं, ये पूछा जा सकता है कि आपकी जानकारी कितनी है एज अ नर्सिंग, आप जैसे कैरियर चूज करना चाह रहे हैं। तो ये आपने मास्क तो देखा ही होगा, ये है ऑक्सीजन मास्क। इसको फिगर को आप देख लीजिए, ये है ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क किस लिए यूज होता है? डिलीवर करने के लिए ऑक्सीजन, मतलब जब इंसान में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसी मास्क को लगा के ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर यानी यूज दिया जाता है। इसका फ्लो रेट 5 से 10 लीटर पर मिनट होता है, इतना खास पूछा नहीं जाएगा ये। और हाइपोक्सिया, अस्थमा या COPD, ये सब या किसी भी एक्सीडेंट या ट्रॉमा में ऑक्सीजन मास्क का यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन देने के लिए। अब हमारा फोर्थ है सिरिंज है। इसको सबको पता है, सिरिंज का यूज़ दवाई को देने के लिए किया जाता है या सैंपल कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं अपना सेवंथ इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा? स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप का यूज जो होता है, स्टेथोस्कोप जिसको लोग आला बोलते हैं, यही है स्टेथोस्कोप। ठीक, स्टेथोस्कोप को क्या किया जाता है? स्टेथोस्कोप क्या करता है, जो हमारे शरीर के साउंड्स हैं, जैसे हार्ट साउंड हो गए, जो हमारा फेफड़ा है उसका साउंड हो गया, या पेट बाउल का साउंड हो गया, या हेल्प करता है बीपी को लेने में। तो इन सब साउंड को सुना जाता है जो कि हमारे नॉर्मल ईयर से नहीं सुनाई देते हैं। विथ यूज ऑफ स्टेथोस्कोप हम उसको सुन सकते हैं।
अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होता है? जो हमारे शरीर में नॉर्मल टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर होता है, इन तीनों चारों को मेजर करने के लिए एक नॉर्मल टर्म दिया गया है वाइटल साइंस। इसमें ये चार चीज़ें आती हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है पल्स, और तीसरा रिस्पिरेशन रेट कितना होता है, और ब्लड प्रेशर। अभी नया नया एक और काउंट हुआ है पेन यानी दर्द, उसको भी वाइटल साइन में काउंट किया गया है। तो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फ़ारेनहाइट में अगर हम देखें तो 97.7 फ़ारेनहाइट से लेके 99.5 फ़ारेनहाइट होता है। इसको याद कर लेंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्मल पल्स भी पूछी जा सकती है। तो नॉर्मल पल्स जो होती है वो 100 से लेके 120, 100 से लेके नहीं सॉरी 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट होती है। यानी हमारा जो दिल है वो 60 से लेके 100 बार नॉर्मली धड़कता है एक मिनट में, और इसकी यूनिट होती है बीट्स पर मिनट। टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। और जो रिस्पिरेशन होता है इसको मतलब इसका मतलब ये होता है हमारा हम सांस कितनी बार लेते हैं। तो हम सांस लेते हैं एक मिनट में 12 से लेके 20 बार एक मिनट में पर मिनट। ठीक। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है 120/80 mm/Hg। अगर हम हाइपोटेंशन की बात करें, मतलब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, मतलब कब कम होता है, तो 120/80 से नीचे है तो वो कम ही माना जाता है, और हाइपोटेंशन माना जाता है 90/60 के नीचे। ठीक। अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो 120/80 के थोड़ा ऊपर, मतलब 140 तक ले लिया जाता है नॉर्मल में ही। अगर 140/90 से अबव होता है तो उसको हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप मतलब जो वैल्यूज़ हैं वाइटल साइन की, इनको याद कर सकते हैं। इसमें चार चीज़ें आई, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर। तो जो हमारा टेम्परेचर है वो होता है 36 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल। पल्स 60 से 100 होती है। रिस्पिरेशन 12 से 20 होता है। ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल होता है। 140 के ऊपर हम हाइपर मानते हैं, टेंशन मानते हैं, और 90/60 के नीचे हाइपोटेंशन मानते हैं। और ठीक, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है वर्क ऑफ नर्स, यानी रोल ऑफ नर्स। तो नर्सिंग में रोल क्या है? रोल का मतलब नर्सेस क्या काम करती हैं और या क्या क्या कर सकती हैं। तो पहला काम जो नर्सेस का है वो है मेंटेन एसेप्सिस, मतलब स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण बनाए रखना। मतलब जो हॉस्पिटल होती है उसमें स्वच्छता और संक्रमण का नियंत्रण बनाए रखना है। मतलब प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन को यूजिंग स्टेराइल टेक्निक। मतलब अगर पेशेंट को सुई लगा रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, तो स्टेराइल मतलब साफ़ सुथरे तरीके से देना है जिससे पेशेंट को बीमारी ना हो। ठीक। दूसरा रोल जो है वो मेंटेन पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना नर्स का काम होता है। इंश्योर सेफ इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट इंजरीज। ठीक। अब हम थर्ड रोल देखें नर्सेस का क्या होता है। वर्क ऑफ नर्स थर्ड है एडमिनिस्टर मेडिकेशन, दवाइयाँ सही तरीके से देना। गिव मेडिसिन थ्रो करेक्ट रूट एंड डोजेज। करेक्ट रूट और डोज का मतलब अगर आईबी है, मतलब अगर नस में देनी है तो नस में देना है। अगर मसल्स में लगानी, यानी जैसे बटक में या लगती है सुईज, या आपने देखा होगा हाथ में लगती है, जैसे कोविड में वैक्सीन लगी थी, तो वो हो गया उसका रूट कहाँ लग रही है। ठीक। या मुंह से खिलाई जानी है ओरल। तो और करेक्ट डोजेस सही मात्रा में देनी है, ये एक नर्स का काम है। चौथा नर्स का जो काम है वो है मॉनिटर वाइटल साइन। ये जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स और बीपी, इस सबको रिकॉर्ड करना भी नर्स का ही काम होता है। पांचवा काम नर्स का देखें तो वो है परफॉर्म वुंड ड्रेसिंग। अगर किसी पेशेंट को घाव में ड्रेसिंग करना है तो उसको हम क्लीन करके और स्टेराइल टेक्निक से ड्रेसिंग देना भी नर्स का काम है। 6 नंबर पे जो काम है वो है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। अगर पेशेंट कोई इमोशनली वीक है तो उसको इमोशनल सपोर्ट देना भी नर्स का काम होता है। हेल्प रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जिसको और
भावनात्मक सहारा प्रदान करना, इसको हिंदी में कह सकते हैं। अब 7 नंबर पे जो काम देखें वो होता है कम्युनिकेट इफेक्टिवली। नर्स का ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है समझ लो, या मतलब स्किल है कम्युनिकेशन, यानी सही तरीके से बातचीत करना। यूज थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन विथ पेशेंट एंड फैमिली। थेरेप्यूटिक का मतलब प्रभावी रूप से, या जो ऐसी बातचीत करना जो उसकी बीमारी में फ़ायदा पहुंचा सके। जैसे उसको पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, या कैसे इस बीमारी से बचा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में सही से गाइड करना या हिस्ट्री लेना ही ये थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में आता है। वो पेशेंट और नर्स के बीच की रिलेशनशिप होती है जिसमें पेशेंट से नर्स बातचीत करती है। 8 नंबर पे आता है प्रॉपर पेशेंट फॉर प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी। इसका मतलब होता है जो मरीज से पहले पेशेंट को तैयार करना होता है कि अभी आपकी सर्जरी होने वाली है, उसकी काउंसलिंग करना है, और या मतलब कोई इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको खाना नहीं खाना है। एनपीओ रहता है, मतलब पेशेंट खाना नहीं खिलाया जाता सर्जरी के पहले। इन और वाइटल साइन सारी चीज़ें मॉनिटर करना है और उसको तैयार करना है सर्जरी के लिए। कंसेंट पेपर साइन कराना है, तो ये भी नर्स का काम होता है। अब 9 नंबर पे हम देखते हैं असिस्ट डॉक्टर। डॉक्टर को सहायता करना, जैसे कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन उसमें हेल्प, या प्रोसेस सर्जरी के दौरान हेल्प, या ट्रीटमेंट में नर्स उसको सहायता देती है डॉक्टर को, यानी असिस्ट करती है। 10 नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टिंग। नर्स चाहे जितना भी काम कर ले, अगर उसको डॉक्यूमेंट यानी कॉपी या रजिस्टर में उसने नोट नहीं किया है तो उसका वर्क अधूरा माना जाएगा। तो सारे काम करें और उसको डॉक्यूमेंट करना और उसको रिपोर्ट करना, ये भी नर्स का काम है, उसको भी करना है। ठीक। अब 10 नंबर पे देखते हैं, डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग हो गया। अब देखना है कि नर्स कौन कौन सा काम नहीं कर सकती है। नर्स इज नॉट अलाउड टू डू। ठीक, इसमें सबसे पहला है परफॉर्म सर्जरी। कोई भी नर्स सर्जरी नहीं कर सकती है। मेक मेडिकल डायग्नोसिस, कौन सी बीमारी है एकदम उसको कंफर्म डायग्नोसिस यानी बता नहीं सकती कौन सी बीमारी है, बना नहीं सकती। प्रिस्क्राइब मेडिसिन, नर्स पेशेंट को दवाई देती तो है लेकिन उसको दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती कि इस बीमारी में ये दवाई आपको खानी है या सुई ये वाली लगनी है। जो डॉक्टर लिख के देता है उसको लगा सकती है। ठीक। परफॉर्म इन्वेजिव प्रोसीजर विदाउट सुपरविजन, कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं कर सकती नर्स जिसमें पेशेंट को मतलब इन्वेजिव उसकी स्किन की इंटेग्रिटी को तोड़ा जाए। जैसे कि कोई भी छोटी सर्जरी हो गई या कोई भी सैंपल लेना है जो शरीर से काट के निकालना है, उसको भी नहीं कर सकती है। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था नर्स के। इसमें हमने पढ़ा जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स नर्सिंग में यूज़ होते हैं, और उसके बाद हमने फिर देखा जो वाइटल साइन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स या रिस्पिरेशन रेट क्या होता है हमारे शरीर में, जिससे क्वेश्चन पिछली बार पूछे भी जा चुके हैं। और उसके बाद हमने फिर देखा कि नर्स का रोल क्या होता है, नर्स करती क्या है वार्ड में, और क्या कर सकने के लिए वो अलाउड होती है, और किन चीज़ों को नर्सेस नहीं कर सकती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा, और हम होप और इसके बाद में हम लोग दूसरे वीडियोज़ में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे थ्योरी लेक्चर और चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के भी सॉल्व करेंगे। और कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपको चाहिए हो तो प्लीज़ उसको आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड सब्सक्राइब आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।